नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी, दमन और सिलवासा में शिवाजी जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मैराथन में भाग लेने वाले सिलवासा के धावकों को नंबरिंग एवं यूनिफॉर्म का किया गया वितरण। वापी कोलीवाड़ साईं मंदिर के पाटोत्सव पर आयोजित हुए धार्मिक कार्यक्रम और दुनेठा के श्री साईं लीला मंदिर का धूमधाम पूर्वक मनाया गया दूसरा पाटोत्सव। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वापी शिवसेना द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शुक्रवार को वापी में धूमधाम के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की 386वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वापी शिवसेना की ओर से विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। साथ ही डुंगरा कॉलोनी से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान विविध वेशभूषाधारी पंथक देखने को मिले और भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। ऐसे में यह शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए चला स्थित चीकूवाड़ी में जाकर संपन्न की गई। इस मौके पर शिवसेना के मुख्य कार्यकर्ताओं समेत अन्य पदाधिकारी, शहर के अग्रणी एवं बड़ी संख्या में मराठी समुदाय के लोग उपस्थित थे, जहां सभी ने शोभा यात्रा के जरिए शिवाजी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। लिहाजा शिवसेना द्वारा हर साल इसी प्रकार शिवाजी जयंती मनाई जाती है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जयंती 386 का ये जन्मदिन है उनका, और उसके हिसाब से हमने ये यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा। और दूसरी बात, हमारा यहाँ पर जो कार्यालय जिला का ओपनिंग भी है, जिसको हमने निमणूक किया है राकेश पाटिल करके, उनको आज निमणूक पत्र हम देंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो आज की जो डेट है, वो कांग्रेस सरकार ने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डिक्लेयर किया था, और अपना ईस्वी सन के हिसाब से मार्च में आता है 26 तारीख। तो हम लोग इसलिए ये मनाया गया क्योंकि मार्च में जो होता है शिवसेना उसको मनाती है, और ये आज की जो हमने मनाई क्योंकि महाराष्ट्र से जो नेता आए हमारे एमएलए गुलाबराव पाटिल साहब, और शिवसेना के वो उपनेता है, और उनके हिसाब से हमने ये फरवरी में मनाया गया कि ताकि उनको वहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना 26 अपना मार्च को ही मनाती है ईस्वी सन के हिसाब से, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम अरेंज किया ताकि उनको भी महाराष्ट्र में उनको मनाने का ये अवसर मिले। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 10 साल पूर्ण हुआ और 386 का साल में आए उनका जन्मदिन, तो इस अवसर में महत्व का होता यहाँ पे देना था, तो हमने इस दिन का सिलेक्शन किया। और जो राकेश पाटिल है यहाँ के, उनको आज हम कार्यकारी जिला प्रमुख बनाने जा रहे हैं। और इस अवसर में हम लोग ने शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के निमित्त पे वापी के अंदर, टाउन के अंदर हमने रैली रूप में बाहर निकले। हम लोगों को मालूम पड़े छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो आज हम लोग इधर हिंदू राष्ट्र में हिंदू है, तो इसी हिसाब से हम लोग जन जागृति अभियान भी किया। वापी की हमारी जो इस विभाग की शिवसेना के जिला प्रमुख और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पे एक रैली करके वापी में एक जिला यानी वलसाड़ जिला का एक कार्यालय का आज उद्घाटन रखा है, और उसमें हमारे माननीय आमदार सम्माननीय गुलाबराव पाटिल साहब यहाँ पे आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन शिवसेना के द्वारा वापी जिले के द्वारा वलसाड़ जिले के द्वारा किया। दमन के मराठी सांस्कृतिक मंडल द्वारा शिवाजी जयंती के तहत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दमन के खारीवाड़ स्थित झरीमरी माता मंदिर से शुक्रवार को मराठी सांस्कृतिक मंडल द्वारा शिवाजी जयंती महोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही धूमधाम पूर्वक यह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। यह शोभा यात्रा जरीमरी माता मंदिर से निकलकर डुनेठा के प्रवेश द्वार पहुंची, जहां पर शिव मित्र मंडल द्वारा इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया, जिसके बाद इस शोभा यात्रा को 3 बत्ती झाकर संपन्न किया गया। इस खास अवसर पर शिव मित्र मंडल के सदस्य, डुनेठा ग्राम पंचायत के लोग सहित अन्यों की मौजूदगी देखी गई। शिव जयंती है। शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र का कुलदैवत है। इसके लिए शिव जयंती के निमित्त आज शिवाजी महाराज का मिरवणूक निकालते हैं, पालकी निकालते हैं। ये मराठी सांस्कृतिक मंडल दमन ये वहाँ से जरीमरी माता से निकालते हैं और 3 बत्ती तक जाते हैं। ये यात्रा का यानी शिवाजी महाराज के पालकी का स्वागत के लिए डुनेठा ग्राम पंचायत से भरत भाई हैं और डुनेठा के सभी लोग हैं और हमारा शिवम मित्र मंडल के सभी मेंबर्स यहाँ उपस्थित हैं। लास्ट ईयर भी इनका जो शिवाजी महाराज का पालकी आया था तो हमने स्वागत किया था। ये साल भी उसी तरह ये साल भी हम उनका धूमधाम से स्वागत करेंगे। आए हुए शिव भक्तों का यहाँ पर पानी, चाय और बिस्किट देके नाश्ता देंगे और स्वागत करेंगे। संघ प्रदेश दानह के शिवाजी जयंती महाराष्ट्र जन सेवा संगठन एवं राज्य मित्र मंडल द्वारा धूमधाम के साथ शिवाजी जयंती मनाई गई। सिलवासा के दादरा स्थित टाउन हॉल में शुक्रवार को शिवाजी जयंती महाराष्ट्र जन सेवा संगठन द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 386वीं शिवाजी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से सांसद नटू पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य भारतीबेन समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं संगठन के सदस्यों के साथ मराठी समाज के लोग मौजूद थे। ऐसे में संपन्न हुए कार्यक्रम के बाद दादरा टाउन हॉल से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मराठी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान स्कूली छात्रों को मराठी वेशभूषा में एक से बढ़कर एक नृत्य करते हुए देखा गया। साथ ही शोभा यात्रा में शामिल युवा भी ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते झूमते हुए नजर आए। वहीं सिलवासा झंडा चौक पर भी इसी प्रकार राज्य मित्र मंडल की ओर से शिवाजी जयंती महोत्सव काफी धूमधाम पूर्वक मनाया गया। सिलवासा की इंडोराथन में भाग लेने वाले धावकों को नंबरिंग के साथ यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। सिलवासा में कल रविवार को इंडोराथन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें दानह के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य जगहों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावक भाग ले रहे हैं। मैराथन को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें 54 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एवं 3 किलोमीटर शामिल है, जिसमें 3 साल से लेकर 40 वर्ष तक के धावकों को अलग अलग ग्रुपों में दौड़ने का अवसर प्राप्त होगा। दौड़ सुबह 5:30 बजे दूधनी से शुरू होगी, जिसका समापन मधुबन डैम पर किया जाएगा। 54 किलोमीटर एवं 27 किलोमीटर की महिला पुरुष दौड़ में प्रथम पुरस्कार 2 लाख, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख एवं तीसरा पुरस्कार 50,000 नगद रखा गया है। इसी प्रकार से अन्य दौड़ प्रतियोगिताओं में भी विजेताओं को नगद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दौड़ में भाग लेने वाले धावकों को आज स्पोर्ट्स ग्राउंड पर सिलवासा पर नंबरिंग के साथ ही साथ यूनिफॉर्म वितरित किए गए। सिलवासा में आयकर विभाग कार्यालय खुल गया है, जिससे दानह के लोगों को वापी आने से मुक्ति मिल गई है। टोकरखाड़ा स्थित लैंडमार्क बिल्डिंग में इनकम टैक्स कार्यालय की नई शाखा का उद्घाटन आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर बीडी गुप्ता के हाथों से किया गया। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बता दें कि करीब 15,000 से अधिक करदाता दादरा नगर हवेली में स्थित है, जिन्हें इनकम टैक्स भरने के लिए वापी आना पड़ता था, परंतु अब उन्हें अपने ही प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। भारत सरकार ने पिछले साल एक नीति बनाई थी कि हर जिले में एक इनकम टैक्स का एक ऑफिस होना चाहिए। तो ऐसे भी सिलवासा के एसएससी की संख्या काफ़ी थी, जिनको इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने के लिए, रिफंड के लिए या किसी और भी समस्या के लिए वापी जाना पड़ता था, जो कि 20 किलोमीटर दूर है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ सिलवासा में ऑफिस खोला गया। ये ऑफिस नवंबर 2015 में चालू हो गया था और उसका कैंप ऑफिस वापी में था। उसी दौरान बिल्डिंग का काम ढूंढने का काम चल रहा था। बिल्डिंग जैसे ही कंप्लीट हुआ तो आज उसका ओपनिंग यहाँ हो गया है। तो अभी सिलवासा के नागरिकों को, करदाताओं को
उनकी समस्याओं के लिए, इनकम टैक्स की समस्याओं के लिए वापी नहीं जाना पड़ेगा। उनकी सारी समस्याओं का निराकरण यहाँ सिलवासा ऑफिस से हो जाएगा। आज यहाँ आयकर कार्यालय सिलवासा का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें अपने मुख्य अतिथि हमारे चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स सूरत श्री बी डी गुप्ता साहब, अपने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वलसाड़ श्री सतबीर सिंह साहब, और हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वापी श्री लाला फिलिप्स, ये सब लोग यहाँ आए थे। और श्री बी डी गुप्ता साहब चीफ कमिश्नर सूरत के हाथों यहाँ के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और इसी के साथ आज यहाँ पर आयकर कार्यालय सिलवासा का ओपनिंग हुआ। और यहाँ से आज आयकर कार्यालय सिलवासा के द्वारा जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम हैं जो सिलवासा के लोगों के लिए हैं, जो सिलवासा के लोगों को पहले यहाँ से अपने इनकम टैक्स के काम के लिए वापस जाना पड़ता था, उनको परेशानी होती थी, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए थी, चाहे वो टैक्स पे करना हो, रिटर्न फाइल करनी हो, या अन्य किसी भी इनकम टैक्स से रिलेटेड समस्याएं थी, उन सब के लिए उनको अब वापस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन सब लोगों का, उन सारी समस्याओं का निराकरण सब कुछ यहाँ पे सिलवासा ऑफिस से ही हो जाएगा। और हम लोग यहाँ लगभग 15,000 एसएससी हैं, टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। हम सब उन लोगों का धन्यवाद देते हैं और उन सबसे आग्रह करते हैं कि अब अपनी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी समस्याओं के लिए, इनकम टैक्स के लिए यहाँ आएँ। हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। वापी के कोलीवाड़ साईं मंदिर के दूसरे पाटोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। शनिवार को वापी कोलीवाड़ स्थित श्री साई मंदिर का दूसरा पाटोत्सव काफी हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस पाटोत्सव के चलते सुबह से ही मंदिर में भाविक भक्तजनों की चहल पहल मची हुई थी। साथ ही साईं बाबा की मूर्ति को भी बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। इस अवसर पर सत्यनारायण कथा, शांति हवन, पूजा आरती जैसे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी रखे गए थे। इस दौरान 5 विवाहित जोड़ों को हवन में शामिल करते हुए तमाम धार्मिक पूजा विधि को संपन्न किया गया, जहां मौजूदा साईं भक्तों ने भी आस्था के साथ इन अनुष्ठानों का लाभ लेते हुए साईं बाबा के आशीर्वाद ग्रहण किए। इसके अलावा आयोजकों द्वारा महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था, जिसका भी बड़ी संख्या में भक्तजनों ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक लाभ उठाया। वहीं इस पाटोत्सव को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय बन चुका था। वापी कोलीवाड़માં સાંઈબાબા મંદિરનો દ્વિતીય પાટોત્સવ રાખવામાં આવેલો છે, એટલે કે મંદિરની પુણ્ય જન્મતિથિ કહેવાય। આજે બીજું વર્ષ મંદિરે 2 વર્ષ પૂર્ણ કરી, ત્રીજા વર્ષમાં મંદિરે મંગળમય પ્રવેશ કરેલો છે। આ નિમિત્તે અમે અહીંયા સત્યનારાયણની કથા, શાંતિ હવન અને મહાપ્રસાદનું આયોજન કરેલું છે। આ સાંઈબાબાનું મંદિર અહીંયા 2 વર્ષથી બન્યું છે। અહીંયા ઘણા ભાવિક ભક્તો આ મંદિરમાં આવે છે, પોતાના મનોરથ કાર્ય પૂર્ણ થાય છે। અહીંયા આ મંદિર જે સાંઈબાબાનું બનેલું એની અંદર એટલું બધું સચ છે કે અહીંયા તમે જે કંઈ પણ મનોકામના રાખો છો એ મનોકામના તમારી થોડાક જ સમયની અંદર પૂર્ણ થાય છે, એવું આ મંદિર અહીંયા છે। આ મંદિરની અંદર સચ છે, એટલે આ મંદિરના દર્શન કરવાથી તમારા ઘણા બધા કાર્યો જે છે, મનોરથ કાર્ય તે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। માટે દરેક ચેનલના માધ્યમથી મારે કહેવાનું છે કે આ મંદિરના દર્શનનો એકવાર તમે લાભ લો, એવી અમારી આપ સૌને નમ્ર અરજ છે। અમે મંગળ પ્રવેશ ત્રીજા વર્ષમાં કર્યો છે। અમારે ત્યાં સાંઈ બાબા, ગણપતિ દાદા, હનુમાન દાદા અને નંદેશ્વરની મૂર્તિ છે। અમે પૂજામાં સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા તથા હવન, શાંતિ હવન રાખેલું છે અને ભાવિ ભક્તોના ભોજનનું, મહાપ્રસાદનું આયોજન છે। અમે જે કંઈ કરી રહ્યા છે સાંઈબાબાના આશીર્વાદથી તથા ગ્રામજનોના દેવતાઓના આશીર્વાદથી કરી રહ્યા છે। એ અમારા ભાવિ ભક્તોને જણાવવાનું કે દર વર્ષે અહીં વધુ ને વધુ પબ્લિક તથા વધુ ને વધુ ભંડારો અમે કરી શકીએ એવી હું ભક્તજનો પર આશા રાખું છું અને રોજે રોજ અમારે ત્યાં પબ્લિક વધતા જાય એવી પણ હું આશા રાખું છું। તથા આનંદભાઈ મહારાજ તથા ગામના છોકરાઓ અહીંયા સારી એવી મહેનત કરે છે। રાત દિવસ અહીંયા આરતીમાં આવે છે। અમે 2 ટાઈમ ડેલી આરતી કરીએ છીએ તથા એ રીતનો અમારો પ્રોગ્રામ ગોઠવાય છે। તથા ગામના જે છોકરાઓ છે, યંગસ્ટાર છે, એમનો મોટામાં મોટો અહીંયા ફાળો છે અમારા મંદિર ઉપર તથા વડીલોનો અમને આશીર્વાદ છે છોકરાઓને, એ અમારે ખાસ જણાવવાનું છે। दमन दुनेठा के श्री साई लीला मंदिर का दूसरा पाटोत्सव काफी धूमधाम पूर्वक मनाया गया। दमन के दुनेठा पटेल फलिया स्थित श्री साई लीला मंदिर का शनिवार के दिन दूसरा पाटोत्सव मनाया गया। इस खास अवसर पर पालकी यात्रा के अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए थे, जिसके चलते मंदिर में मौजूद साई बाबा की मूर्ति को भी बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। इस दौरान साई बाबा के दर्शन पूजन के बाद विधिवत रूप से पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में साई भक्त शामिल हुए। जहां इस यात्रा के दौरान सभी युवा
डीजे की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए और साईं बाबा के प्रति भक्तों की आस्था भी देखते ही बन रही थी। ऐसे में अय्यप्पा मंदिर से लेकर दुनेठा साईं मंदिर तक यह यात्रा निकाली गई। वहीं इस पाटोत्सव को लेकर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था, जिसका भी तकरीबन 1500 जितने भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक लाभ उठाया। શ્રી સાઈ લીલા મંદિર દુનેઠા પટેલ ફળિયા અમે આ બીજો કાર્યક્રમ ઉજવીએ છીએ, બીજો પાઠોત્સવ। અને 7:30 વાગે આરતી પછી અમે 8 વાગે ધ્વજારોહણ કર્યું, 8:30 વાગે ઓમ પૂજા કરી, જેમાં 7 નવવધુઓને પૂજા કરી અને 9:30 વાગે પાલખી કાઢીને અમે પૂરા દુનેઠા ગામમાં ચારો તરફ કરીને હમણાં 1 વાગે મંદિર પર પહોંચ્યા અને મહાઆરતી પછી અમે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરેલું છે। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 1 अप्रैल को अमेरिका के बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी और नवाज शरीफ। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ अगले महीने एक परमाणु शिखर बैठक के दौरान अमेरिका में मिल सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इस शिखर बैठक को होस्ट करेंगे। गौरतलब है कि ओबामा ने वर्ष 2010 में परमाणु सुरक्षा शिखर बैठक की शुरुआत की थी। ऐसा पहली बार होगा जब भारत एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कालीखाऊ पुल बने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2 महीने तक चले राजनीतिक संकट के बाद भागी कांग्रेस नेता कालीखाऊ पुल ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति शासन हटाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी है। यह जानकारी गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने दी है। हरियाणा में चल रहे जाट आंदोलन में पेट्रोल पंप और दुकानों में आग लगा दी गई, जिसमें 60 लोगों के घायल होने की खबर है। नौकरी में आरक्षण को लेकर हरियाणा में जाट आंदोलन अभी भी जारी है। वहीं प्रदर्शनियों द्वारा होटल, मॉल, दुकानें में लूटपाट एवं तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप, दुकानें एवं विधायक के कैंपस ऑफिस में आग भी लगा दी गई। बता दें कि प्रदर्शन करने वालों की संख्या 15,000 से भी ज्यादा है, जबकि सेना के जवान 150 भी नहीं है। हालांकि मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी बंद करवा दिया गया है और हरियाणा के कई इलाकों में रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हालत बिगड़ता देख रोहतक समेत 8 जिलों में सेना तैनात कर दी गई है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी, दमन और सिलवासा में शिवाजी जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मैराथन में भाग लेने वाले सिलवासा के धावकों को नंबरिंग एवं यूनिफॉर्म का किया गया वितरण। वापी कोलीवाड़ साईं मंदिर के पाटोत्सव पर आयोजित हुए धार्मिक कार्यक्रम और दुनेठा के श्री साई लीला मंदिर का धूमधाम पूर्वक मनाया गया दूसरा पाटोत्सव। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।